अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 60 वर्ष के बुजुर्गों के लिए 8 नए फायदे, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, बड़ा फैसला और बड़ी बयान। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश पे आदेश जारी करते रहता है और सीनियर सिटीजन को लेकर काफी महत्वपूर्ण और उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को इस देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जिनकी आयु अधिक हो जाती है उनको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। और अगर हमसे कोई बड़े हो या फिर सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इसी को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि 8 नए फायदे जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, अगर आप पुरुष हैं और आपकी आयु 60 से अधिक है तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं। और अगर आप महिला हैं, अगर आपकी आयु 58 साल है तो आप सीनियर सिटीजन श्रेणी के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि 8 नए लाभ क्या क्या हैं और आपको लाभ कैसे मिलेगी। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये खासकर सीनियर सिटीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैं चलिए आप सभी को बता देना चाहता हूं एक एक करके। तो वृद्धा पेंशन, ये जो वृद्धा पेंशन आपको मिलती है और इसके पात्र व्यक्ति हैं उनको अब अधिक वृद्धा पेंशन में वृद्धि और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि पेंशन को लेकर बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि बिहार का आप डेटा उठाकर देख सकते हैं तो वहां पे पेंशन 1000 मिलती है, और झारखंड का देखेंगे तो वहां पे 1000 मिलती है, और यूपी में 1000 मिलती है। मगर वहीं आप हरियाणा के डेटा उठाकर देखिए, वहां पे 2800 से 3500 मिलती है। क्यों? वहां की सरकार उनको सशक्त और मजबूत बनाना चाहते, इसीलिए आप सभी जितने भी बिहार से पेंशन धारक व्यक्ति वीडियो देख रहे, जरूर कमेंट करें कि बिहार और झारखंड यूपी में कितनी पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि 1000 से किसी की जिंदगी कटने वाली नहीं। और यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखा गया है कि रेलवे टिकट में छूट, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के रेलवे किराए में वही छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें भाड़े और रेलवे टिकट जब कराते हैं तो उन्हें छूट मिलनी चाहिए। मगर जब एसी में आप सभी को छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। और इसमें 3 नंबर में लिखा गया है कि बस यात्रा में छूट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश ये वरिष्ठ नागरिकों को लेकर काफी महत्वपूर्ण और आदेश जारी करता है और अच्छे उनके हक में बात की जाती है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं और आपकी बस यात्रा, जब कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है और बस यात्रा करते हैं तो उन्हें फ्री और कुछ उसमें छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि आप दिल्ली में देख सकते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जैसे महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, वैसे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए। मगर आप बिहार और दूसरे स्टेट का जहां देख सकते हैं वहां पे बस यात्रा फ्री नहीं है, तो वहां पे भी बस यात्रा वरिष्ठ नागरिकों के लिए होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि बिहार में कितने भी सीनियर सिटीजन हो या कोई हो, उन्हें भाड़ा पूरा देना पड़ता है, मगर खासकर सीनियर सिटीजन के लिए बस में सेवाएं फ्री होनी चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधा, सरकार अस्पतालों में सस्ती मुफ्त, यानी अगर आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, अगर इलाज कराने जाते हैं तो आपसे ज्यादा पैसे ली जाती है, या फिर जो भी पैसे होती है वही ले जाती है, उसमें आपको छूट नहीं मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अगर कोई व्यक्ति 60 से अधिक है तो उनको फ्री में इलाज वहां पे होनी चाहिए। हाँ, अगर उससे कम है तो उनका वो संभाल लेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 60 से अधिक व्यक्ति का फ्री में इलाज होना चाहिए। और यहाँ पे 5 नंबर में लिखा गया बैंक और डाकघर योजनाएं, अगर आप बैंक घर जाते हैं, आप
अकाउंट या फिर कोई काम से रिलेटेड बैंक में जाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा सीनियर सिटीजन को ज्यादा महत्वपूर्ण दी जाएगी। आपके क्वेरी और आपके क्वेश्चन के लिए वहां पे हेल्प डेस्क अलग से बनाई जाएगी। और यहाँ पे 6 नंबर में लिखा गया है इनकम टैक्स में छूट, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक टैक्स छूट और सरल नियम। आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपके लिए नियम सरल तय की जाएगी। कानूनी, ये 7 नंबर में कानूनी संरक्षण। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं या फिर परेशान है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दी जाएगी। आप उससे आप अपनी सुविधा प्रावधान, आप अपनी सुविधा उठा सकते हैं और उससे अपनी प्रॉब्लम बताकर उन्हें जो भी हेल्पलाइन नंबर मिलेगी आप उन। और 7 नंबर में लिखा गया है कि कानूनी संरक्षण। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा, क्योंकि सरकार एक आपके लिए हेल्पलाइन नंबर देगी और जब भी आपको कोई मुसीबत परेशानी आती है उस नंबर से आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको इलाज के लिए कराना है तो आपके लिए डॉक्टर घर पे आएंगे। अगर आपको दवाई की जरूरत है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर से आप वहां से दवाई की मांग कर सकते हैं। और यहाँ पे 7 नंबर में लिखा है गया है कि सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता अब वरिष्ठ नागरिकों की सरकारी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि राशन हो गया, आवास हो गया या फिर पेंशन योजना या स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से लेकर आपको इन सारी समस्याओं और लाभों में सबसे पहले आपको रखा जाएगा। क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जब भी आदेश जारी करता है तो वरिष्ठ नागरिकों और सीनियर सिटीजन के हक में करता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है और उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए। और बिहार में जो इतनी काफी पेंशन कम है, बिहार सरकार से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द पेंशन में बढ़ोतरी करे, क्योंकि 1100 से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अगले महीने से आप सभी का पेंशन 3500 होना चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।